हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम 6th क्लास का जो एनसीईआरटी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो स्टूडेंट, चुंबकों के बारे में पढ़ेंगे हम। चुंबक क्या होता है, हमेशा याद रखना, जो चुंबक होते हैं इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक कौन सा होता है, साउथ पोल। ठीक है। और एक चीज और याद रखने की, यहाँ पर जो नॉर्थ होता है वो नॉर्थ के साथ, ठीक है, आपस में नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। इसी तरह से साउथ और साउथ आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की या साउथ और नॉर्थ की, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि ये तो आकर्षण करते हैं एक दूसरे से, और ये क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब आप चुंबक को लेते हो तो दोनों सिरे एक जैसे रखते हो, तो ये एक दूसरे से ऐसे चिपकने के बजाय ऐसे से दूर भागते हैं। ठीक है। यदि आप नॉर्थ और साउथ को लोगे तो वो एक दूसरे से ऐसे अट्रैक्ट कर जाएंगे, इस तरह से। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये इसके बारे में हम जो है इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, चुंबकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स होता था पहले, उसके अंदर ऐसे चुंबक टक करके ऐसे लग जाती है। ठीक है। चॉपर होता है उसके अंदर। ये देखो, यहाँ पर आपने चुंबक लगा रखे और ये छोटे छोटे से कील जो है इस पे चिपक जाते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर होता है आपका, फ्रिज, उसके यहाँ पर मैग्नेट लगा होता है। इसको बंद करते हो तो वो बंद हो जाती है। तो अब इसी चैप्टर में हम चुंबक की खोज पढ़ेंगे कि कब खोजा और किसने खोजा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ क्रियाकलाप हैं, और चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं जो अट्रैक्ट कर जाते हैं चुंबक को, वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो नहीं करते, जैसे गत्ता वगैरह। तो ये अचुंबकीय पदार्थ है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चुंबक के ध्रुव मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, नॉर्थ और साउथ, लेकिन फिर भी इनको अच्छे से रीड करेंगे। आगे दिशाएं ज्ञात करना, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अपना चुंबक खुद भी बनाना सिखाएंगे आपको, और चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो नोट्स पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चुंबक जो है यह क्या है, एक लोहे और निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है। ठीक है। यानी कि जो चुंबक होता है ये लोहे की चीज को, निकल की चीज को, कोबाल्ट की चीज, इन सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है, चुंबक की खोज कब और किसने की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो चुंबक है ये प्राचीन यूनानी मैग्नस ने खोजा था। देखो, व्यक्ति का नाम मैग्नस था। ठीक है। कहाँ का था वो, प्राचीन काल में इसने खोजा था, यूनान का रहने वाला था वो। ठीक है। यूनानी मैग्नीज इसने खोजा था। मैग्नीज जो था वो एक गडरिया था जो अपने भेड़ बकरियों को चुराने के लिए ले जाता था पहाड़ी पर। तो एक दिन जैसे ही वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके जा रहा था पहाड़ी पर, तो उसके पास एक लाठी होती थी। लाठी के जो सिरा होता है, एक सिरे पे उसके लोहे का छोटा सा टोप लगा रहता था, टोपी लगी रहती थी। तो वो छड़ को ऐसे लेके जाता था। तो एक दिन वो जब चट्टान पर गया तो उसकी छड़ी चिपक गई एक जगह पर, चट्टान पे ही। ठीक है। भेड़ों को चुराने जा रहा था तो उसकी छड़ी एक जगह चिपक गई। उसने बहुत जोर लगाया, उसको उठाने का प्रयास किया छड़ी को, लेकिन वो छड़ी जो है उसका उठ नहीं पाई। ठीक है। तो उसने क्या देखा कि ये छड़ी इस पे क्यों चिपक गई है। जो छड़ी है, चट्टान जो है छड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये था जो चट्टान थी वो एक प्राकृतिक चुंबक थी। तो वहीं से मैग्नस ने मैग्नेट यानी कि चुंबक की खोज का उसके मन में जो है विचार आया, और उसने चुंबक की खोज कर दी। और ये मैग्नीशिया में पाई गई थी। ये जो चट्टान थी ये मैग्नीशिया में पाई गई थी। ठीक है। और ये एक प्राकृतिक चुंबक थी। ठीक है। तो जो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राकृतिक चुंबक क्या है, तो वो क्या है, मैग्नेटाइट। ठीक है। मैग्नेटाइट जो है आपकी वो कैसी चुंबक है, कैसी चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है। तो आपको प्राकृतिक चुंबक के बारे में जो है अच्छे से पता लग गया। अब हम चलते हैं कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लोहे के टुकड़ों से जो बनी होती है वो कृत्रिम चुंबक होती है। लोहे के टुकड़े से बनाते हैं हम। तो अब देखो, हमने देखा था, अभी पढ़ा था ना कि अपनी चुंबक कैसे बनाए, प्राकृतिक चुंबक कैसे बनाए। ठीक है। तो जो आप अपनी चुंबक बनाना चाहते हो वो कैसे बनाएंगे, तो देखो उसको बनाने की विधि है। बनाने की विधि क्या है, लोहे का एक आयतकार टुकड़ा लेना है आपने। ठीक है। लोहे का जो है एक आयतकार आपने टुकड़ा ले लेना है। अब एक छड़ चुंबक से लोहे की छड़ पर रखो। जो आपने छड़ चुंबक लेनी है उससे आप लोहे की चुंबक पर रखोगे, उसको थोड़ी देर तक रगड़ोगे। चुंबक को बिना हटाए इसे दूसरे सिरे पर ले जाकर लोहे ले जाओ और चुंबक को उठाएं और उसी ध्रुव को वापिस से ले जाओ। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराओ और लोहे की छड़ चुंबक तैयार है। लोहे के ऊपर आपने जो चुंबक की छड़ है उसको बार बार आपने रगड़ना है उसके ऊपर। ठीक है। जैसे आप बार बार रगड़ोगे, एक बार ले जाओ फिर से छोड़ दो, एक बार ले जाओ फिर से छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे, जो लोहा है ना उसके अंदर चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो ये इस तरह से बनाई गई चुंबक को बोलते हैं आर्टिफिशियल चुंबक, यानी कि कैसी चुंबक है वो आपकी कृत्रिम चुंबक है।
ठीक है। तो अब कुछ पदार्थ हैं, जैसे वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वे होते हैं चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, ठीक है, लोहा भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, लोहा हो गया जैसे, ठीक है, और भी हो गए, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे कैसे से पदार्थ हैं? ये सारे चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। और जो आकर्षित नहीं होते वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। जैसे लकड़ी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये सारे। अब आते हैं स्टूडेंट्स चुंबक के ध्रुव, ठीक है। तो चुंबक के ये रह गया हमारा, देखो ये समझाना रह गया आपको, ठीक है। ध्रुव से पढ़ने से पहले ये बता देती हूँ। देखो ये आपका जो होता है ना, ये छड़ चुंबक होता है, ठीक है, ऐसे सिंपल जो चुंबक होता है। एक होता है आपका गोल गोल सा, बच्चे खेलते थे सिलेंड्रिकल चुंबक के साथ, तो ये बेलनाकार चुंबक होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल चुंबक जिसे बोलते हैं। एक ही होता है हॉर्स शू मैग्नेट, जैसे घोड़े के नाल होती है ना, उस तरह से घोड़े की नाल चुंबक, यानी कि जो घोड़े का पैर होता है ना, उस तरीके का ये चुंबक बनता है। ये होता है गुलांत चुंबक, दोनों साइडों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, जैसे बच्चों के खेलने का टॉय आता है एक, उस तरीके से। तो ये सारे चुंबक के टाइप्स हैं। आगे चुंबक के ध्रुव, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव और साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के। तो देखो जो उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ वाला है, ठीक है, नॉर्थ। तो देखो स्वतंत्रता पूर्वक जब चुंबक को लटकाया जाता है तो जो सिरा उत्तर की तरफ इंगित यानी कि अट्रैक्ट करे, उत्तर की तरफ लटकेगा, ठीक है, तो वो कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक का जो सिरा उत्तर को इंगित करता है वो क्या है? उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है। लेकिन यदि वही चुंबक का सिरा दक्षिण की तरफ इंगित करता है, दक्षिण की तरफ अट्रैक्ट करता है लटकते हुए, तो वो कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल, ठीक है। तो 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ। तो नेक्स्ट है चुंबक का वह बिंदु जहां सबसे अधिक अट्रैक्शन होता है, वह चुंबकीय ध्रुव होता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जहां पर होती है वो चुंबकीय ध्रुव है, ठीक है। तो अब चुंबकों का आकर्षण और प्रतिकर्षण पढ़ने वाले हैं। तो देखो चुंबकों का आकर्षण व प्रतिकर्षण, जो समान ध्रुव होते हैं जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ और साउथ, ये प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन होती है, जैसे नॉर्थ की नॉर्थ के साथ, साउथ की साउथ के साथ रिपल्शन होती है, ठीक है। रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण, ठीक है। और यदि बात करते हैं नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ की, तो वो होती है अट्रैक्शन, ठीक है। क्या होती है वो? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब वो अट्रैक्ट यानी कि आकर्षण करते हैं, ठीक है। तो ये देखो बना के दिखा रखा है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो ये दोनों आपस में रिपेल हो रहे हैं, और ये नॉर्थ और नॉर्थ भी आपस में रिपेल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं, देखो तो नॉर्थ साउथ, यानी कि ये साउथ और ये नॉर्थ, और ये साउथ और ये नॉर्थ आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो गया, ठीक है। यानी कि चुंबक के जो एक जैसे सिरे होते हैं वो रिपेल करते हैं, अगर दोनों अलग अलग सिरे हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? चुंबक अपने गुण जो है वो खो देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि चुंबक अपने गुण कब खो देता है? तो चुंबक जो है वो अपने गुण खो देता है जब चुंबक को गर्म किया जाए। यदि चुंबक को आप हीट करते हो तो उसकी जो पावर है वो फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर चुंबक को हथौड़े से पीट दिया जाए या फिर ऊंचाई से गिर दिया जाए तो उसका जो चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यदि चुंबकों का उचित स्थान पर या उचित रख रखाव ना किया जाए तो यह समय के साथ क्षीण हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए उसके जोड़ों में असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। जोड़ों में असमान रूप से कैसे पास पास रखेंगे? जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है, इन दोनों को आपस में चिपका कर इसको सेव करके रख देना चाहिए। यदि ऐसे नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा? अपनी क्षमता खो देगा और खराब हो जाएगा जल्दी से चुंबक। जो नाल चुंबक है, इसको भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों को संपर्क में लोहे का टुकड़ा जो है रख देते हैं। जो नाल शेप का है, इस तरह का चुंबक है, उसको क्या करते हैं? उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर लोहे के 2 जो है टुकड़े रख देते हैं, ताकि ये जो इसकी क्षमता है वो खत्म ना हो सके, ठीक है। और अपने चुंबक को जो है कैस्ट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजियम, जो म्यूजिक सिस्टम है, इन सबसे आपने दूर रखना है, ठीक है। इनसे दूर रखोगे तो आप अपने चुंबक को जो है सही रख सकते हो। नेक्स्ट है ये कंपास, ठीक है।
ये देखो ये कंपास है, देखा होगा आपने लैब में अपनी। तो ये कंपास है, देखो जो इसका यहाँ पर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये डायरेक्शंस जो है इसके ऊपर लिखी रहती हैं। ठीक है, तो देखो कंपास को कैसे और क्यों यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो देखो कंपास का क्या काम है, चुंबकों के गुणों के कारण एक युक्ति विकसित हुई है, यह कंपास के नाम से जानी जाने लगी। तो चुंबक की वजह से जो युक्ति उत्पन्न हुई थी उसको कंपास बोलने लगे। यह कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी है, जैसे मैंने आपको दिखाई, अभी छोटी सी डिब्बी होती है, उसके ऊपर कांच लगा होता है और एक चुंबकीय सुई इसके अंदर लगी होती है, एक चुंबक की सुई होती है। देखो चुंबक जो है आपको बताया मैंने अट्रैक्ट करती है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन की तरफ, तो जो चुंबकीय सुई है उसके अंदर लगा देते हैं तो जो घूमती रहती है। इसमें एक डायल लगा होता है जो दिशाएं बताता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरह से होता है ये आपका, ये दिशाएं बताता है, नॉर्थ लिखा है, साउथ लिखा है, वेस्ट लिखा है, ईस्ट लिखा है। तो जो ये सुई है ये नॉर्थ साउथ की तरफ जो है अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो डायल लगाता है जो दिशाएं अंकित करता है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा का निर्धारण करना हो। जहां भी आपको दिशा देखनी है तो आप वहां पर कंपास को जो है वो रख देते हो। ठीक है, ठीक है, तो उसको उस स्थान पर हम जो है रख देते हैं, दिशा का निर्धारित करते हैं। यह विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में ही निर्देशित करता है। यदि ये विराम अवस्था में है तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, आगे है चुंबक को कंपास के पास लाने पर कंपास की सुई जो है उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रहेगी, बल्कि वह चुंबक की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। और जो कंपास होता है ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही इंगित करता है, उत्तर दक्षिण में ही रहता है ज्यादा। और उत्तर दक्षिण दिशाओं को जानकर हम पूर्व पश्चिम दिशाओं को खुद ही पता लगा देते हैं। यदि आपको पता लग जाए ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऑब्वियसली बात है आपको पता लग जाएगा कि ये वेस्ट और ये ईस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज चुंबक वाला चैप्टर फिनिश किया। तो स्टूडेंट्स ये आपका स्क्रीन पर होमवर्क भी दिख रहा होगा जो आपने ट्राई खुद करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने ट्राई करना है कि चुंबक द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण होने वाले पदार्थों की आपने सूची बनानी है। जैसे आकर्षित लोहा करता है, प्रतिकर्षण लकड़ी करती है, तो इस तरह से आपने काफी सारे जो है वो बताने हैं। आगे है क्या कागज एक चुंबकीय पदार्थ है, क्या कागज जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। अगर चुंबकीय पदार्थ होता तो ये क्या करता, देखो मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ। यहाँ पर ये लोहे को, ये मेरा कड़ा लोहे का है तो इसको अट्रैक्ट करता, इसका मतलब ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो आपको बताना है इसका आंसर। मैंने अभी चैप्टर में बताया है, आपको चुंबक के गुण बताने हैं जो मैं आपको चैप्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा ये छोटा सा बिल्कुल अच्छा सा चैप्टर जो था चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ये जो आपका फिनिश हो चुका है। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर सकें। तो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।